हेलो एवरीवन, मैं नीरज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रॉजी में। ओके, तो आज का टॉपिक है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। ओके, हिंदी में यानी दशमलव आवर्ती संख्याएं। ओके, तो क्या होती है दशमलव आवर्ती संख्याएं, इसके बारे में जानेंगे, इसके शॉर्ट मेथड एंड बेसिक मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या आपको बताया हुआ, अगर रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में 2 पार्ट्स हुए थे। पहला पार्ट हुआ था ओके इंटीजर्स, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा आया डेसिमल नंबर्स। ओके, डेसिमल नंबर्स में जो था, डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स हुए। पहला पार्ट हुआ फाइनाइट नंबर्स, ओके, और सेकंड जो हुआ वो हुआ रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमारा हुआ वो हुआ रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के लिए ओके आप लोग ध्यान से देखिए, ये जैसे लिखा हुआ है 1/2, ओके, और ये लिखा है 1/3। अगर 1/2 को डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.5, ओके, और अगर इसे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0.3, ये ऐसे आएगी। यानी यहां पे देखिए वैल्यू क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। कौन सी डिजिट 333, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट यहां पे देखिए, यहां पे ये वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इसका एंडिंग पॉइंट है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये ऐसे क्या होता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे नंबर्स को, ठीक है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक इसी तरह रिपीट होती जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे लिखते हैं। ओके, तो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ये नंबर है हमारा, ओके, 3.624, ओके, आगे लिखा 2424, ये लिख दिया। तो अब ये नंबर आप देख रहे होंगे 2424, ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो ये हमारा क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसे लिखते कैसे, यानी यहाँ पे 3.6, अब 242424 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग आगे, यानी ये कंटिन्यू है, तो इसको लिखने के लिए 24 के ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे बार। ये हमने क्या किया, जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, बता रहा है कि ये क्या है, दशमलव आवर्ती संख्याएं है। ओके, तो अब इसी तरह अगर हमें नंबर दिया गया है, इसको हम एक पहला जो तरीका है जिसको रिकरिंग डेसिमल नंबर को, ये हम बार लगा के बता सकते हैं। ओके, ऊपर। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इसी को बताना है तो ये 3.624 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितनी डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ, तो हम इनके ऊपर, ठीक है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ उसके ऊपर डॉट और एंडिंग वाली वैल्यू के ऊपर डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे डॉट हमने लगा दिया। इस तरह भी इसे क्या किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये अगर 4.734, ओके, 3 और फिर 343 ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिए ये रिपीट हो रहा है नंबर। अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो अगेन हमें क्या करना है, बार लगाएंगे। ठीक, तो बार के फॉर्म में अगर हमें दिखाना है तो ये 4.77 तो रिपीट नहीं हो रहा, ये 343 हो रहा, तो 343 लिखा और इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर इसे हमें इसके रूप में लिखना है, ठीक, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4.7343, और डॉट जब लगाते हैं तो देखिए हम करते क्या है, जहां से डॉट ये 3 डिजिट्स पे है, तो इसकी जितने नंबर पे बार लगा होता है, लगाना होता है, या तो उसमें पहली और आखिरी डिजिट, ठीक है ना, उस पे हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। 20 की वैल्यू पे डॉट हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी या तो हम क्या करेंगे, शुरुआत वाले में और आखिरी वाले में लगा देंगे, पर 20 वाले में नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे इसी को हमें ये लिखना है 7.5434, ओके, आगे फिर 5434 ऐसे है, तो इसे लिखने के लिए करेंगे 7 आगे 5434, ये रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट लगाया और एक डॉट ये लगा दिया। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है,
बीच वाली वैल्यू पे सिर्फ डॉट नहीं लगाते। तो इसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके आपने देखे, एक बार से और एक इस तरह हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं किसी क्वेश्चन को अगर हमें रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया गया है, इसे अगर हमें रैशनल नंबर में, ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर यानी p/q फॉर्म में अगर हमें बदलना हो, ठीक है ना, तो कैसे बदलेंगे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 0.231, ओके, इसे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे कन्वर्ट किसमें करना है, रैशनल नंबर पे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे बेसिक मेथड से अगर करते हैं, ठीक है ना, अगर इसे बेसिक मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए x इक्वल हमने क्या माना 0.231, ओके, इसे मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले करना क्या है, हमें डेसिमल के बाद की वैल्यूज को बराबर कर देना, ठीक है, एक जैसी सिमिलर वैल्यूज रखनी है। उसके लिए पहला ये, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसे हम लोग ये लिख सकते हैं 0.231, ओके, 31, क्योंकि 31 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, ठीक, तो 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2.31, ओके, और 31। तो अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ वाली वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, अभी तो कोई एक जैसी नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, फिर से करते हैं, अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10x वाले में, तो ये हो जाएगा 100x। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस वाले में 10 का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ओके, आगे देखिए डेसिमल फिर 1 डिजिट आगे आ जाएगा 3, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 131, ओके, आगे 31। अभी भी देखिए दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ 13131 है, बट यहाँ 3131 है, और कहीं पे भी इस तरह पैटर्न अभी बना नहीं है। ठीक है, तो इसी को आगे और हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, ठीक, तो 1000 में हमने फिर से अगेन 10 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये बना। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 3 है, जब 10 का मल्टीप्लाई हुआ इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 3 और 1 डिजिट और आगे आ जाएगा डेसिमल, अब ये हो जाएगा 3131। ठीक है, और ये सब क्या है, कंटीन्यूअस ही चल रहा है। तो अब देखिए ये डेसिमल के बाद 3131 है और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 3131 है, तो क्यों ना अब इसका, ठीक है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर, सॉरी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो जब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जब 1000 में 10x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 9, ओके, 0, ये रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। कैसे, ये 1000 में, ओके, इस 1000x में हमने क्या किया, 10x को माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 0 और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9, तो ये हमारा बचा, ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा ये लिखा, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू तो इक्वल है ना, यहाँ पे भी क्या है, 3, डेसिमल के बाद 3131 है और यहाँ पे भी 31, तो ये डेसिमल के बाद वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो अब बचा क्या हमारा 231, ओके, 231, और ओके, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस, इस 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 231 में से जब माइनस हो जाएगा तो 29 रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आया, 990x। ठीक, इसे हमें किस फॉर्म में करना था, इसे हमें कन्वर्ट करना था रैशनल नंबर में, तो अब ये आ गया हमें, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए जब x की वैल्यू निकालें, यानी x इक्वल, ओके, ये 229 था, 2
29 ये लिखा। और इसे लिखने के बाद यहाँ पे ये 990 है, ये 990 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर में बदल गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर पे बदल गया। ये तो हमारा था पहला मेथड। यानी अगर हमें बेसिक मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे x की वैल्यू लिखी, इसको आगे हम ऐसे, ठीक है, 3131 से लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला क्या है x, तो हमें करना क्या है, डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यूज हैं इनको एक जैसा बनाना है, ठीक है, यानी बराबर हो जाए। जो संख्याएं हैं सारी संख्याएं बराबर लिखी होनी चाहिए। यहां अभी 231 है तो हमने 10 का मल्टीप्लाई करके इसको 3131 कर लिया, 1 डिजिट आगे आ गया डेसिमल। फिर से अभी भी ये 3131 है और यहाँ पे तो इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10 का, ओके। अब की बार इसमें किया मल्टीप्लाई 10x में, तो 1 डिजिट और आगे शिफ्ट हो गया डेसिमल, ठीक है। बट अभी भी क्या है, डेसिमल के जो बाद की वैल्यूज है ये इक्वल नहीं हुई है। तो अगेन हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई इस वाले में किया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 231 और 3131 हो गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे भी 3131 चल रहा था और यहाँ पे भी 31, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 1000x में 10x माइनस हो जाएगा तो 990x रह जाएगा। और यहाँ से डेसिमल के बाद यहाँ और यहाँ की वैल्यूज क्या है, एक जैसी हैं, तो ये दोनों, ठीक है, जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसके बाद बचा क्या, 231 में 2 माइनस करेंगे तो 221 रह जाएगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे हैं। और ये इसमें माइनस होकर 229 आ जाएगा। 990 को यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। अब अगर इसे हमें सॉल्व ट्रिक में करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ओके। तो अब देखिए अगर इसे हमें 0.231 को क्या लिखना है, सॉर्ट मेथड में करना है, ठीक है। सॉर्ट ट्रिक क्या है, सॉर्ट ट्रिक देखिए, अगर ये नंबर हमारा लिखा है 0.231, ओके, और यहाँ 31 के ऊपर बार है, तो करना आपको ये है कि जो ये 231 लिखा हुआ है, ओके, इसमें 231 सबसे पहले आप जो नंबर लिखा हो उसे लिख लीजिए, ठीक है। नंबर लिखने के बाद इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, देखिए कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो उतने 9, जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स 9 क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे, 2 बार 9 हमने क्या किया, नीचे लिख लिया। क्यों लिखे, क्योंकि 2 डिजिट के साथ 2 अंकों के ऊपर बार लगा था, तो 2 बार हमने 9 नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये है डेसिमल, तो डेसिमल नंबर, ओके, डेसिमल और बार के बीच में जितने नंबर ऐसे हो जिनके बीच में क्या नहीं हो, जिनके ऊपर बार नहीं लगा, उतने जीरो हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार नहीं लगा, 1 डिजिट पे बार नहीं लगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख लिया। अब ये हो गया 231/990, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उसे छोड़कर पूरा माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी 31 को हटा के अब जो बचा, डेसिमल नहीं लेंगे, इसके बाद क्या रह गया, 2 रह गया, 2 को इसमें माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 231 में जब माइनस करेंगे 229 और अपॉन में क्या आ जाएगा 990, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, अब अगर ये ले लिया 0.7, ओके, और 7 के ऊपर बार है, तो अब ये बताइए 7 के ऊपर बार है कि इसको अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा ये, यानी ये हम लिख सकते हैं 7 और अपॉन ये बार कितनी डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर, तो 7/9 लिख देंगे, ओके। अगर इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1.39 और ये बार लगा हुआ है, इसे लिखना है तो क्या बताया, 139 पूरा लिखिए और इसमें क्या करिए, 139 में क्या माइनस कर देते हैं,
जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होता वो माइनस कर देते, यानी 1 को माइनस कर देंगे और 1 माइनस कर दिया। कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा था? 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है ना। सॉरी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा तो 2 9 हमने क्या कर लिया नीचे लिख लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि डेसिमल नंबर और बार के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उतने यहाँ पे जीरो लगाएंगे, बट यहाँ पे तो कोई नहीं है तो यहाँ पे जीरोस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यानी अब इसे आगे जब सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने में क्या आएगा 1 3 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 9 9, ओके। तो ये हो गया, ओके। आगे इसे अगर कट करना चाहें तो देखिए कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, यहां पे कट करेंगे तो 33, ठीक। तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर में बदल गया, ओके। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अब आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 0.1254, ओके। ये लिखा हुआ है 0.1254, इसे और 54 के ऊपर है बार। अब ये कहा जा रहा है कि इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है रैशनल नंबर पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर के लिए अभी आप लोगों को बताया क्या करते हैं, इसके लिए जो ये लिखा हुआ है पूरा नंबर इसे ऊपर लिख लिया 1254, ओके। क्या डेसिमल के पहले कोई भी नंबर है या, ठीक है, यहां पे तो कोई नंबर नहीं है, ओके। बट डेसिमल के बाद और बार के पहले देखिए कितनी वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 और 2 यानी 12। तो उस 12 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आपको पहले बताया है कि बार को छोड़ के जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उनको हटा के जितने भी अंक है यानी 5 और 4 इसके ऊपर बार है, इसको छोड़ के जितना बचेगा उस पूरे को, ठीक है ना, इससे क्या कर देते हैं 1254 से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1254 से क्या माइनस होगा, 12 माइनस हो गया। अब फिर इसके बाद क्या है 54 कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर। तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 टाइम 9 लिख लिया। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता है तो 3 टाइम 9 लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद अब ये बताया कि डेसिमल और बार के बीच में जितने भी नंबर हो जिनके ऊपर बार नहीं है उतने जीरो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 99 जो लिखा हो उसके बाद 20 लगा दिए, ये लिख लिया। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 54 से, तो क्या हो जाएगा 4 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9900, ओके। इसी को आगे क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, 2 से कट कर देते हैं, ठीक है। जब 2 से कट करेंगे 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और यहाँ पे करेंगे 4 जा हो जाएगा, ये 9 जा हो जाएगा, अगेन 5 हो जाएगा, ओके, और ये 0, ये आ गया। तो ये क्या हुआ रैशनल नंबर पे कन्वर्ट हो गया, ओके। इसी तरह देखते हैं कि जो ये हमारा नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर है 2.8768 और यहाँ पे 8768 के ऊपर क्या है बार है। इसे अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या करेंगे 28768 जो नंबर लिखा हुआ है बार भी हटाया, डेसिमल भी हटा दिया, सब हटा के ऐसे नॉर्मली लिख लिया, लिखा। इसके बाद देखिए बार इन 4 संख्याओं के ऊपर है, 4 चारों अंकों के साथ बार है, तो ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे, इसके बाद देखेंगे कितनी अंकों के साथ बार नहीं है, कितने अंकों के साथ, सिर्फ 2 के साथ बार नहीं है, तो इस 2 को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक। और अब नीचे कितने 9 लिखेंगे, क्योंकि 4 अंकों के साथ बार है तो 4 बार क्या लिखेंगे 9 लिख लेंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पर दशमलव और बार के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार ना हो, नहीं है, तो इसलिए कोई भी जीरो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। तो अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28766 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ओके। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो इसी तरह आइए अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए। यानी थर्ड क्वेश्चन है 6.0.63, ओके, और 63 के ऊपर बार है प्लस 0.37, ओके, इसके ऊपर बार है। उसके पहले चलिए इन्हें देखते हैं कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 63, ओके, तो इसे ये लिखा जा सकता है 0.6363, ओके, ये लिख लेंगे। और इसे क्या लिखा जा सकता है 0.373737, आगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इन्हें क्योंकि ऐड करना है तो ऐड कर दिया, 7 3 क्या होगा 10 0, 6 3 9 और 1 इधर से आया फॉरवर्ड हुआ तो 0, ठीक है ना, 69 और 1 10, अगेन 1 इधर आ गया, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 और 1 जो इधर से आया तो ये मिलके हो जाएगा 11 1, ओके। फिर इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 और 1 फिर आया था तो 0 10, ओके, 10 से 0 हो गया, 1 आ गया, 7 3 10 और 1 0 यानी 11 हो जाएगा, 11 से 1 आ गया, 6 3 9 और 1 10, ओके, ये लिख लिया। अब देखिए 6 3 9 इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब यहां पे देखिए नंबर क्या जा रहा है 0 1 0 1, ठीक है ना, ये जो है रिपीट हो रहा है। अब यहां पे देखिए ये 0 0 लिखा हुआ है, इससे आप घबराइए नहीं, यहां पे ये जो 0 1 लिखा हुआ है यानी यहां पे आगे ये 63 और ऐसे ये 37 आगे भी रहा होगा, तो जो रहेंगे तो उससे 1 क्या होगा फॉरवर्ड होके आया होगा, इसके साथ ऐड होके 0 1 बना देगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, आगे पीछे जो भी नंबर है उनसे, ठीक है, जो भी शेष आ रहा होगा वो यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, तो वही यहाँ पे हुआ। तो यानी जो रिपीट हो रहा है वो क्या होगा 0 1, तो बार किसके ऊपर आएगा 0 1 के ऊपर, ठीक है। तो अब 0 1 के ऊपर क्या कर देंगे बार लगा देंगे, यहाँ पे ये डेसिमल हो जाएगा तो 1.01 और यहाँ पे हो जाएगा बार, ठीक। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 63, ओके, और ये लिखा है 37, तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर, यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। तो यानी जब यहाँ पे भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो जो नीचे ऐड होने के बाद आएगा उसमें भी कितने डिजिट के ऊपर बार आएगा 2 डिजिट के ऊपर बार आएगा, ठीक है। बार कैसे निकालते हैं, अगर कोई संख्याएं हैं उन संख्याओं के ऊपर हमें बार निकालना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार आएगा तो कैसे पता करेंगे उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे इसी नंबर को देखते हैं, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है 37 और यहाँ पे हमने लिख दिया 532, ओके, और यहाँ पे हमने ये बार लगा दिया। अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, ओके, तो देखिए ये कितनी संख्या है, यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर, तो 3 और 2 संख्याओं इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो हम एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम होगा 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यानी 6 डिजिट के ऊपर क्या आना चाहिए बार आना चाहिए, ओके। चलिए लेट्स चेक इट, ओके। तो पहले लिखा है 0.532, ओके, अगेन लिख लिया 532, ओके, क्योंकि 6 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो हम क्या करें 6 डिजिट से ज्यादा नंबर ले लेते हैं, तो 3 3 6 3 9 टाइम ले लिया, ओके, ताकि जब नंबर रिपीट होगा तो हमें क्या हो पता चल सके, ठीक। ऐसे 37 है, 37 के ऊपर भी बार हम लगा लेते हैं, 37 रिपीट कर दिया, ओके, और यहाँ पे 3 7 लिखा नहीं, 7 आ गया था, डिजिट लिखी नहीं है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनको ऐड कर दे, 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, 7 3 10, 10 में से 0 लिख लिया, 1 क्या हुआ आगे आ जाएगा 5 3 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, ओके। नेक्स्ट आते 7 और 2 9, अब यहाँ पे 3 3 6, ओके, 3 और 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पे 7 और 5 क्या होगा 12, 12 मींस 2, ओके। आगे 3 2 5 और 1 6, नेक्स्ट 7 3 10, 10 और यहाँ से कुछ नहीं आया था तो ये हो जाएगा 0। अब ये 5 और 3 8, ओके, 5 3 क्या है 8 और यहाँ 7 3 9, 7 3 10 हुआ था 0 और 1 जो आया यहाँ पे, तो ये 5 3 8 और 1 9, ओके, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए डेसिमल लग गया। अब ये देखिए ध्यान से, क्योंकि क्या कहा हमने 6 डिजिट के बाद रिपीट होंगी डिजिट, डेसिमल बार किसके बाद लगेगा 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के ऊपर, तो ये देखिए 906269, ओके।
2 2 4 2 6। अब यहाँ 906 लिखा हुआ है, 906। आगे देखिए ये जो 906 है आगे डिजिट्स नहीं होंगी, यानी ये 906269। इसके बाद क्या हुआ, डिजिट्स रिपीट होने लगी, ठीक है। तो यानी बार किसके ऊपर आ जाएगा, तो जो ऐड होने के बाद इसके ऊपर बार आएगा वो आएगा 0.906269। ओके, इसके ऊपर आ गया बार, ठीक है। तो ये इसका क्या था, सॉल्यूशन था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें चेक करना है कि बार कितनी डिजिट्स के ऊपर लगेगा तो उसके लिए करिए क्या, डिजिट्स लीजिए। ओके, जितने डिजिट यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है 3, यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है 2, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितने डिजिट के ऊपर बार लगेगा 6 डिजिट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे 6 डिजिट के ऊपर बार लग गया। और कभी भी इस तरह का सॉल्व करिए तो अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बार कितने डिजिट के ऊपर लगेगा तो उससे ज्यादा बार क्या कर लीजिए, नंबर लिख लीजिए। ओके, जैसे यहाँ 6 डिजिट के ऊपर बार लगना था तो हमने 3 3 6 और 3 9, ठीक है। 6 से अब हमने क्या किया, नंबर लिख लिए। ओके, तो इस तरह करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखिएगा ये नंबर है, ओके, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो एक मेथड तो आप लोगों को जो अभी हमने क्या किया था, इसी को डेसिमल फॉर्म में हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ओके, अगर इसे डेसिमल फॉर्म में ऐड ना करके इसे अगर सॉल्व करना हो, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो, ओके, तो आइए देखते हैं इस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है यानी 3.36 और बार है इसके ऊपर, तो क्या बताया था 336, नंबर लिख लिया। ओके, अब कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ओनली यहाँ पे 3 है, तो 3 को माइनस कर दिया। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर 2 टाइम 9 लिख लेंगे, ठीक है। और डेसिमल और बार के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है, नंबर है, कोई भी नंबर नहीं, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये यहाँ पे 3, ओके, और यहाँ पे ये है 99, ठीक, ये लिख लिया। इसी को आप कट करना चाहें तो यहाँ से इसको 3 से कट करेंगे 33 और ये हो जाएगा 111। तो यानी यहाँ पे जो नंबर आया वो क्या हो जाएगा 111/33। आगे ये अभी और कट जाएगा। ओके, तो इसे कट कर लेते, ये कट होगा 11 से और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 37/11 जिसे लिखा जा सकता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 3 जा 33, 4/11, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी को अगर इसे डायरेक्ट लिखना हो तो देखिए 3 प्लस यहाँ पे ये 36 था, 36 लिखा, बार ये लिख लिया। ओके, 36 के यानी 2 डिजिट के ऊपर बार था तो नीचे 2 डिजिट क्या 29 लिख लिए। आगे इसे कट कर देते हैं, किससे कट होगा, ये 3 से कट करते हैं। ओके, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, और इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा। ओके, जब इसे कट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा और 3, फिर 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 11, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 और 11। ओके, तो ये लिख सकते हैं हम 3 4/11, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कैसे, पहला सॉल्व करते हैं नॉर्मल मेथड, ठीक है, यानी कि जो आपको बताया था ऐड करना डेसिमल फॉर्म में। तो इसको हमने 3.363636, ओके। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद बार आना चाहिए। ओके, लिख लिया इसको। अब देखिए क्योंकि ये माइनस करना तो पहले ये प्लस वाला लिख लेते हैं, 3 3 और ये है माइनस, तो माइनस करना है 2.050505। अब ये आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इसे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए 6 और 3 9, 9 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4। आगे देखिए 3 और 3 6, 6 में से 0 माइनस होगा, क्या आ जाएगा, जब 0 माइनस होगा तो 6 रहेगा। ओके, आगे देखिए 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे, अगेन 4, 3 3 6, ओके, 6 3 9 माइनस कर देंगे 5 4 और 3 and 3 6, ये। और यहाँ देखिए 3 1 4, 4 में से 2 माइनस होगा 2, तो यानी ये आया, इसको क्या लिखा जा सकता है 2.64, ओके, और 64 के ऊपर बार, ये तो आ गया।
ये आसान मेथड है, ठीक है ना, आप तुरंत कर सकते हैं इसको। बट अगर इसको आप कैसे करेंगे, वैसे करना हो, ठीक है, यानी कि अगर इसे हमें रैशनल नंबर में बदल के करना हो तो देखिए ये लिखा है 3.36, ओके, यानी 3 और ये -2 और इसको कर लेते हैं +1, ये एक साथ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी, यानी ये 0.36 वाला बार और ये -05 बार और ये हो जाएगा +0.33 बार। इसको अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हमें सॉल्व करना तो ये देखिए 3 और 4 में से 2 माइनस होगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 36 अपॉन 99, फिर इसके बाद ये माइनस में हो जाएगा 5 अपॉन, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 99, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 अपॉन 99। अब ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। यहाँ पे ये आसान है तो आपको ये जस्ट बता रहा हूँ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, मेथड्स किसी भी तरह से कर सकते हैं, आंसर किसी भी मेथड से निकल आएगा, बस आपको कहाँ पे टाइम आपका सेव होना है ये आप डिसाइड करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे ये सबसे आसान है, ओके, तो इसीलिए ये मेथड आपको क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। आगे देखिए, इन्हें जब हमें करना है सॉल्व तो 36 में 5 माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 99 ऐसे आ जाएगा। अब 36 में 5 माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 31 और ये 33 ऐड हो जाएगा, तो 31 और 3 क्या हो जाएगा, 34 और 30 और ऐड हो जाएगा तो 64, ओके, ये आ गया। अब यानी कि ये लिखा हुआ है, इसे क्या कर सकते हैं आप, ये मेरा ऐसे 2 होल 64 अपॉन 99, ठीक, ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए सिंपली लिखा हुआ है, ओके, यानी इसको हम ऐसे अगर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये 3 अपॉन 9, ये 6 अपॉन 9 और ये 7 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, ओके। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, 6 और 3 9 और 7 16 और 8 24, ओके। अभी ये क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, 3 से कट करते हैं, जैसे ही 3 से कट करेंगे 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, ओके। इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 होल, ठीक है, अपॉन 3, ये लिख सकते हैं। और आगे इसे जब करेंगे 2.666 ऐसे आता रहेगा, ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। अच्छा, इसी को, ठीक है, ये एक मेथड हो गया, इसी को, ओके। तो आइए अब इसे, अगर इसे हमें करना हो, 0.33, ओके, और 0.6666, देखिए 6 और 3 9 9 7 16 16 और 8 क्या होगा, 16 और 8 हो जाएगा 24, ओके। 24 से 4 आया, 2 रह गया। अब देखिए क्योंकि ये डिजिट्स तो सारी सेम है तो यहां से भी ऐड हो गया, 24 आएगा, 24 और ये यहाँ पे जो 2 आया था तो 6 बना लेगा, फिर 2 रह गया, 24 और 6, यहाँ पे भी 24 और 2 26, ओके, 26 लिखा और यहाँ पे ये डेसिमल लगा दिया 4 डिजिट के बाद। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 6 6 6, आगे ये 4 है, डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो रिमाइंडर आएगा ऐड करने के बाद जो भी बचेगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसको 6 बना लेगा, ठीक है। तो यानी जो आंसर है वो क्या आएगा, 2.6 आ जाएगा, ओके, ये आया। अब इसे ऐसी गलती ना करिएगा कि इसको 8 7 और इनको ऐड करके बाहर लगा दीजिए, देखिए 8 7 15 और 6 क्या हो गया, फिर 8 और 7 15 6 21 21 24, तो आपने 2.4 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं या फिर जो इसके पहले बताया गया, ओके, उन दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर डायरेक्ट मत ऐड करिएगा, ओके, रॉन्ग हो जाएगा, गलती ये हो जाती है जल्दी में, ओके। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ओके। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ओके,
1.3 1.3 1.3 ये -1 है और ये 1.3 1.3 +1 है। ओके, तो पहले 1.3 को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होगा 1.3 यानी 13 में माइनस क्या होगा 1। ओके, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको क्या करते हैं, छोड़ के बाकी सब माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया। और 3 1 डिजिट के ऊपर बार था 1 लिखा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 12/9 यानी 3 4 जा 3 3 जा, ये क्या आएगा 4/3। ओके, ये आया 4/3 आया। तो अब यानी इसकी जगह पे 4/3 होगा, यहां 4/3, यहां 4/3, यहां पे भी 4/3, तो पूरा 4/3 -1 और यहां पे क्या होगा अगेन 4/3 और +1। ओके, तो अब देखिए ये है 4 का क्यूब, 4 पावर 3 क्या हो जाएगा 64। ओके, तो ये हुआ 64 हो गया और ये है 9 यानी 27 -1 और ऐसे यहाँ पे क्या होगा 64/27 +1। ओके, अब इसका एलसीएम जब लिया जाएगा सॉल्व करेंगे आप, तो ये 64 -27 और 27 कट हो जाएगा, तो यहाँ 27 आएगा और यहाँ पे देखिए इसको 64 + 27 अपॉन में 27 ये आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 64 में 27 माइनस कर दीजिए। ओके, तो 14 में 7 माइनस होगा क्या आ जाएगा, 14 में से 7 माइनस होगा 7 और 5 में से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा 3 और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 64 और 7 क्या हो जाएगा 71 और 71 के बाद ये हो जाएगा 91। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में लेके आएंगे। ओके, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।